जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं 12 राशियों की वीकली राशिफल, यानी कि सितंबर का अंतिम सप्ताह 12 राशियों को खाली हाथ रखेगा या कुछ देके जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2023 के बीच में क्या ग्रह गोचर हो रहे हैं और 12 राशियों को क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या ग्रह का रिजल्ट मिलेगा, इस कार्यक्रम में इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले 25 सितंबर से लेकर और 1 अक्टूबर यानी इस सप्ताह क्या अनोखी व्रत त्योहार की घटना होगी, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ, बाकी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो देखा जाए तो इस सप्ताह श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं और वो रहने वाले हैं 29 सितंबर से लेकर और 14 अक्टूबर 2023 तक श्राद्ध पक्ष रहने वाले हैं। इस बात को नोट कर लें। श्राद्ध पक्ष में पितृ पक्ष की पूजा की जाती है, यानी श्रद्धाया माप्यते शक्ति, यानी जिन भी माता पिता या मरहूम दादा दादी या बुजुर्ग पे हमारी श्रद्धा भक्ति होती है हम उनके लिए श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का मतलब ये हो गया श्रद्धा जताना कि पितरों के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी डेट की। तो 29 सितंबर को देखा जाए तो पूर्णमासी श्राद्ध, याद रखिएगा इसे महालय श्राद्ध भी कहा जाता है। इसमें दादा दादी या नाना नानी या परदादा या वृद्ध व्यक्ति का इसके अंदर श्राद्ध किया जा सकता है। यदि उनके कुल में कोई वारिस ना हो तो आप पूर्णमासी श्राद्ध भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद 30 सितंबर को देखा जाए प्रतिप्रदा श्राद्ध है और 30 सितंबर को थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगी, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि 30 सितंबर को एक तो प्रतिप्रदा पड़वा का श्राद्ध है और द्वितीय का श्राद्ध भी 30 सितंबर को, यानी 12:30 बजे से पहले आप प्रतिपदा का श्राद्ध करेंगे, उसके बाद आप द्वितीय का श्राद्ध करेंगे। उसके बाद 1 अक्टूबर को देखा जाए तो 1 अक्टूबर को तृतीय श्राद्ध है, 2 अक्टूबर को देखा जाए तो चतुर्थी श्राद्ध है, 3 अक्टूबर को देखा जाए तो पंचमी श्राद्ध है। इसी तरह से 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को भी आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि एकादशी श्राद्ध कब आपको मनाना चाहिए। तो 9 और 10 दोनों दिन ही एकादशी श्राद्ध आप मना सकते हैं, याद रखिएगा। 11 अक्टूबर को द्वादशी श्राद्ध है। श्राद्ध याद रखिएगा सही तिथि पर ही किया जाना चाहिए, तभी पितरों तक पहुंचता है, याद रखिएगा। और 14 अक्टूबर को देखा जाए सर्वपितृ अमावस्या है। अब सर्वपितृ अमावस्या में क्या होता है, यदि आपको पितरों की तिथि नहीं मालूम है या आप 7 कुलों के लिए तर्पण करना चाहते हैं, 7 कुलों के उद्धार के लिए पितृ तर्पण पिंड दान करना चाहते हैं, तो भाई आपको यह अमावस्या तिथि ही चुननी पड़ेगी, क्योंकि वो सर्वपितृ अमावस्या है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही पितृदोष का श्रवण होता, मतलब पितृदोष की पूजा पाठ इत्यादि करना अतिश्रेष्ठ कर रहता है। हरिद्वार में जाके पिंडदान करना श्रेष्ठ कर रहता है। और देखा जाए तो तीर्थ गया में भी पूर्णमासी या हरिद्वार में जाकर आप पिंडदान कर सकते हैं, याद रखिएगा। विशेष क्या है इस श्राद्ध में, यदि कोई सुहागन औरत या स्त्री मरी है या उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है तो उनका श्राद्ध, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो उनका श्राद्ध हमेशा नवमी में किया जाता है, यानी वो नवमी आ रही है 8 अक्टूबर 2023 को, याद रखिएगा। अगर कोई सुहागन व्यक्ति महिला का मोक्ष हुआ है तो याद रखिएगा। इसी प्रकार से किसी को अकाल मृत्यु है, यानी कि ऑपरेशन से, लंबी बीमारी से या कैंसर या भयंकर बीमारी से कोई पीड़ित है, या छत से गिर के या अकाल मृत्यु एक्सीडेंट से गिर के कोई व्यक्ति मरा है, तो उसके लिए उस तिथि का तो आपको श्राद्ध करना ही करना चाहिए। और शांति के लिए चतुर्दशी तिथि का भी श्राद्ध करना है उसका, यानी 2 तिथियों में अगर आप श्राद्ध करेंगे तो काफ़ी अच्छी रहेगा। चतुर्दशी तिथि देखा जाए तो 13 अक्टूबर को है और अमावस्या 14 अक्टूबर को, याद रखिएगा। तो ये था आपका इस सप्ताह का श्राद्ध पक्ष का पूरा चार्ट, आप देख सकते हैं, मैंने चार्ट भी लगा दिया है, उसके अनुसार जो भी आपके कन्फ्यूजन है वो दूर कर दिया है। अब बात कर लेते हैं साप्ताहिक राशि फल के बारे में। मेष राशि के बारे में बात करें तो ये सप्ताह यानी देखा जाए 25 से लेकर
और 30 अक्टूबर के बीच में यानी 25 सितंबर से लेकर और 1 अक्टूबर के बीच में बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भूमि संबंधी कोई काम आप कराने वाले, रेनोवेशन का काम, बाथरूम का काम, किचन का काम 25 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में कराने वाले हैं। इस सप्ताह थोड़ा सा ENT की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज हेल्थ आपकी गुड है। साथ ही साथ धन भाव के बारे में बात करें तो इस सप्ताह भाई बड़ा धन आपकी संतान पर खर्च हो सकता है। धन संबंधी जो डील है वो हो जाएगी। धन संबंधी कार्यों के लिए थोड़ा मीटिंग आपको करनी पड़ेगी, लेकिन धन आपको मिल जाएगा। ये सप्ताह धन के लिए अच्छा है। करियर के लिए बात करें तो सूर्य की दृष्टि 10वें भाव में बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर या कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, या सरकारी काम आपका बन सकता है। बॉस आपके काम की तारीफ करेगा, तो करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। और रिलेशनशिप के लिए देखा जाए तो पार्टनर जिम्मेवारी में गिर सकता है। इस सप्ताह आपके पार्टनर का पे वर्कलोड रहेगा। आपका पार्टनर कोई पूजा पाठ करने वाला है। इस सप्ताह आपका पार्टनर धार्मिक कार्यों में बिजी रहने वाला है, यानी इस सप्ताह आपका पार्टनर और आप बिजी रहने वाले हैं।